क्या यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है जनता दल यूनाइटेड? क्या 2024 में सपा जेडीयू गठबंधन बदलने जा रहा है सूबे का सियासी समीकरण? यूपी की 80 सीटों पर सपा जेडीयू के गठबंधन से कितनी कमजोर होगी बीजेपी? क्या नीतीश अखिलेश की पहल से एक छतरी के नीचे आ जाएगा विपक्ष? बिहार में पिछले 1.5 दशक से बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को ही पटखनी देने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे देश में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी से मुकाबले में मात देने के लिए विपक्षी एकता का ताना बाना बुना जा रहा है। इसी सिलसिले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यूपी में सपा के साथ गठबंधन के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अखिलेश यादव को जेडीयू ने भले ही यूपी में गठबंधन के लिए ऑफर दिया हो, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकता के लिए ये बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करती है तो वह सपा के साथ होगा। जेडीयू यूपी में अपने गठबंधन को मजबूत करेगा। पार्टी उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू करेगी और लगभग 5 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कहा था कि यूपी में विपक्षी एकता की अगुवाई अखिलेश यादव ही करेंगे। ऐसे में जेडीयू ने यूपी में सपा के साथ गठबंधन करने की सार्वजनिक घोषणा कर दी है, जिसे अमली जामा पहनाने का काम अब अखिलेश के हाथों में है। अखिलेश यादव कांग्रेस से भले ही दूरी बनाकर चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आने से कुर्मी वोटों का लाभ जरूर सपा को मिल सकता है। पूर्वांचल के इलाकों में कुर्मी अच्छी खासी संख्या में है, जो बीजेपी के हार्डकोर वोट बैंक माने जाते हैं। अगर जेडीयू का सपा के साथ गठबंधन होता है और नीतीश कुमार यूपी में प्रचार करते हैं, तो कुर्मी समुदाय का कुछ हिस्सा बीजेपी से छिटक कर सपा जेडीयू के पाले में आ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार देश में इकलौते ऐसे सीएम हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं। इसी कारण उनका कुर्मी समाज में बोलबाला है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भले ही सबसे कमजोर स्थिति पर खड़ी दिखाई दे रही हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में किसी के साथ गठबंधन में शामिल हो जाती है तो सियासी समीकरण बदल जाते हैं। नीतीश कुमार की पूरी कोशिश होगी कि वो यूपी में सपा कांग्रेस के गठबंधन को एक बार फिर धरातल पर ले आए। इसी बात को बखूबी समझते हुए आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने विपक्षी एकता पर कहा है कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ और दल के साथ जुड़ें। वहीं जब कांग्रेस के साथ गठबंधन पर आरएलडी प्रमुख से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश भर में विपक्षी एकता होनी चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये है कि नीतीश और अखिलेश एक साथ आकर यूपी की 80 सीटों पर कितना कमाल दिखा पाते हैं और बीजेपी की मोदी शाह और नड्डा की तिकड़ी किस तरह विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेरती है। इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटिक्स जंक्शन को।